हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर बिहेवियर तक कंप्लीट कर चुके थे। इससे आगे को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हैं। एंटरप्रेन्योर बिहेवियर क्या होता है? उद्यमी नवाचार और स्वतंत्रता, स्वामित्व, असाधारण कार्य निष्पादन का सम्मान करते हैं, कार्य का आदर करते हैं, वही हमारा उद्यमिता व्यवहार होता है। जैसे ऐसा व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक रूप से नवाचार का सम्मान करता है, वह अपने अवसरों को पहचानने के लिए कल्पना का प्रयोग करने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसको विकसित कर लेता है। वह एक सीमा तक जोखिम उठाने का प्रदर्शन करता है। स्वभाव को व्यक्ति के कार्य के कुछ पहलुओं के संबंध में प्रेरणात्मक, भावनात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक समूह समान या निम्न प्रकार की कार्रवाई का निर्णय ले सकता है, क्योंकि वे समान या भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कल्पना या अंतर्ज्ञान की प्रवृत्ति की, तो उद्यमी जो होता है वो दी हुई परिस्थिति या उसको ना दिखाई देने वाली जो परिस्थिति है उसकी वो कल्पना करने की प्रवृत्ति रखता है। इसी के आधार पर वह भविष्य में अपना मार्ग तय करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। उद्यमियों में ऐसे किसी रास्ते जो दूसरे रास्तों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं उनका अनुसरण नहीं करते। मतलब उद्यमी जो होते हैं अपने जो रास्ते हैं वो अलग बनाते हैं, नए तरीके से तय करते हैं। जोखिम लेने की इसी प्रवृत्ति के कारण उद्यमी विचारों, गतिविधि, स्थिति और समय के अर्थों में कुछ नया करने का प्रयत्न करते हैं। उद्यमियों को अनुदेश प्राप्त करने में और उन पर कार्य करने पर प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। उनमें सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता दोनों का अनुभव करने की प्रवृत्ति होती है। चूँकि उद्यमी में स्वतंत्रता और स्वामित्व की प्रवृत्ति होती है, वे किसी भी दी हुई दशाओं में आर्थिक संभावनाओं, अवसरों को पहचान करने की तीव्र दृष्टि रखते हैं। उनकी ये प्रवृत्ति दूसरे लोगों से उन्हें अलग बनाती है। सफलतापूर्वक कार्य संपादन सफलता का एक संकेत होता है। वे अपने कार्य निष्पादन की ऐसी पृष्ठभूमि से संतुष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उद्यमी अपनी क्षमता के अनुसार वातावरण को प्रभावित कर सकने में अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। वे किसी वस्तु का परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, न कि प्रत्येक वस्तु को भाग्य या अपने नियंत्रण से बाहर की शक्तियों पर छोड़ देना पसंद करते हैं। उद्यमी कार्य की पूजा करते हैं और वह इस बात में विश्वास करते हैं कि वह कार्य द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहल करने की प्रवृत्ति उनमें प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। कार्य के प्रति आदर के फलस्वरूप उद्यमी स्थितियों का विश्लेषण बहुत सावधानी से करते हैं और तब उस पर अमल करते हैं। उद्यमी प्रत्येक कार्य को पूरी गंभीरता, समुचित उत्तरदायित्व से करने की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। चूँकि ये प्रवृत्ति सामान्य उद्यमियों के बीच पाई जाती है, इसलिए उद्यमिता का मूल केंद्रित सृजित करती है, उद्यमिता की आत्मा मानी जाती है। एक बार जब उद्यमी भावना आत्मसात हो जाती है तो उनके लिए उद्यमिता प्रेरणा की आवश्यकता, इच्छा महसूस करना आसान और तर्कसंगत हो जाता है। उद्यमी उद्यम के संसाधन जुटाने, निवेश प्राप्त करने, उत्पादन को आयोजित करने, उत्पादों और सेवाओं को विपणन करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं से निर्मित पर्यावरण को प्रभावित करता है। उद्यमी का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरे शब्दों में उपलब्धि की इच्छा ही व्यक्ति को साहसी बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। जैसे कि मैक्लीलैंड ने कहा है कि प्रबंध साहसी में दूसरों को प्रभावित करने की तीव्र इच्छा, दूसरों के साथ संबंध बनाने की निम्न इच्छा और स्वयं के साथ स्व को अनुशासित करने की उच्च क्षमता होनी चाहिए। उपक्रम की स्थापना के अंतर्गत उद्यमी को अनेक व्यक्तियों से व्यवहार करना होता है। इसके लिए वह दूसरे व्यक्तियों को
अपने विचार स्वीकार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उत्साहित करता है। उसके अंदर भविष्य के अवरोधों का पूर्व अनुमान एवं उन पर विजय पाने की पूर्ण क्षमता होती है। अंततः ये इच्छा उसके सफल संस्था का निर्माता बनाने में सहायक होती है। इसलिए कहा भी गया है, टैलेंटेड पर्सन नीड नॉट एनी सपोर्ट, कि जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है उसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज ऑफ एफिकेसी, प्रभावोत्तरता का ज्ञान या बोध। चूँकि उद्यमी जो होता है वो कार्य में श्रम को पूजनीय मानते हैं, इसलिए वे किसी भी कार्य के क्रियान्वयन में मूकदर्शक नहीं बने रहते हैं, बल्कि खुद क्रियाशील होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है कि उनकी जो खुद क्रियाशील होने की जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है वह उद्यमिता के क्षेत्र में उनकी सफलता को और बढ़ा देती है। वे सभी क्रियाओं का संकेंद्रण लक्ष्य प्राप्ति की ओर कर देते हैं। उन्हें अपनी योग्यता एवं उपलब्ध साधनों पर पूरा विश्वास होता है। वे समस्या को टालने की अपेक्षा उसका समाधान करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। साथ ही वे अनुपालक न होकर मार्गदर्शक, सृजनशील एवं समस्या निवारक का कार्य निर्वहन करते हैं। फलतः उन्हें अपनी पिछली उपलब्धियों पर आत्मगौरव का बोध होते हुए भी वर्तमान में रहने के लिए भावी लक्ष्यों पर स्पष्ट दृष्टि और तारतम्यता कायम रखनी होती है। बात करते हैं नीड फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की इच्छा। उद्यमी व्यक्ति अभिव्यक्ति और क्रिया की स्वतंत्रता के अनुभव पसंद करते हैं। उनकी मनोवृत्ति दूसरे के निर्देश के अनुसार काम करने की नहीं होती। यही कारण है कि वे सेवा आधारित वृत्ति को त्याग कर अपना व्यवसाय स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। स्वयं की विचारशीलता के अनुसार कार्य करने के कारण वे स्वामित्व एवं स्वतंत्रता को और अधिक मान्यता देते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम देखें तो उद्यमिता में स्वावलंबन की भावना उनके पारिवारिक परिवेश में बनी होती है। परिवार का वातावरण एवं शिक्षा ही बच्चों में स्वतंत्र बोध और उसकी निष्ठा को मजबूत करती है। यही कारण है कि उद्यमी वैचारिक एवं क्रियात्मक स्वतंत्रता की स्थिति में ही प्रसन्न एवं उत्प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, होप फॉर सक्सेस, सफलता की। उद्यमी व्यक्ति क्रियान्वयन और विशेषता श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन को ही महत्व देते हैं। कार्य की संपन्नता ही उनके कार्य के श्रेष्ठ क्रियान्वयन की परिचायक होती है। ये ठीक है कि वे असफल होने का भय नहीं, बल्कि सफलता की आशा को लेकर काम करते हैं। सफलता की यही उनकी जो इच्छा है, उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण, गतिशीलता और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखती है और उनमें कार्य के प्रति सकारात्मकता और सुदृढ़ता को कायम करती है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना। उद्यमिता की दिशा में जोखिम एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यवसाय उद्यम के अंतर्गत अनेक ऐसी सिचुएशन आती हैं, ऐसी कंडीशन बनती हैं कि जब उद्यमी को अनिश्चित परिस्थितियों में डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस प्रकार वे जोखिमों की अपेक्षा ऐसे कार्यों में, ऐसे निर्णयों में चुनौती का अनुभव करते हैं जिनमें थोड़ी सफलता की संभावना होती है तथा जहां अपने प्रयासों से उन्हें सफलता मिलने की निश्चितता होती है। इसलिए संक्षिप्त शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक उद्यमी संभावित चुनौतियों का पूर्व अनुमान रखते हुए उनमें छिपी भावनाओं को देखता है। वह असफलता की संभावना से डरता नहीं है, बल्कि सफलता की संभावना से प्रेरित होता है। नेक्स्ट देखते हैं इमीडिएट फीडबैक, तत्कालिक पुष्टि, प्रतिपुष्टि। स्वमूल्यांकन हर व्यक्ति की एक नियमित क्रिया में सम्मिलित होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक उद्यमी को स्वयं द्वारा प्रतिपादित किए गए कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन करके उसमें व्याप्त कमियों का विश्लेषण करके उन्हें समय के अकॉर्डिंग आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन करना चाहिए। विभिन्न स्तरों और अवसरों पर अपनी क्षमता का परीक्षण करके अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों एवं नए आयामों का निश्चित एवं मूल्यांकन करना चाहिए। वास्तव में इसके लिए उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं का उचित संग्रहण करना आवश्यक है। एक उद्यमी में
वातावरण को बदलने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। वे परिस्थितियों को दैवीय शक्ति पर ना छोड़ें, बल्कि इसके बजाय खुद ही परिवर्तित और प्रभावित करते हैं। उद्यमी ईश्वर या किसी उच्च शक्ति में विश्वास करते हुए भी अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। वे संयोग या आशीर्वाद पर निर्भर न होते हुए भी स्वयं के प्रयासों से सफलता को प्राप्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इन्हें नियंत्रण का आंतरिक केंद्र वाले व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति पूरी उत्साह और शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। ये अपनी गलती मानने के साथ साथ उसकी जो दायित्व होता है उसका भी वहन करते हैं। इसी कारण ये घटनाओं को स्वयं घटित होते हुए देखने की अपेक्षा स्वयं घटनाओं को जन्म देने में आनंद का अनुभव करते हैं। एक उद्यमी को चाहिए कि वह स्वयं को तनाव रहित रखते हुए बिना किसी प्रेशर के काम करे। जनरली ये देखा भी गया है कि कई व्यक्ति अपनी विगत सफलताओं और असफलताओं के भार में ऐसे दबे होते हैं कि वो ना तो वर्तमान में ठीक से काम कर पाते हैं और ना ही जो भविष्य की योजना है उन पर विचार कर पाते हैं। दूसरी स्थिति में कुछ व्यक्ति केवल कल्पनाशील होते हैं। एक कुशल उद्यमी इन दोनों स्थितियों में उचित समन्वय स्थापित करते हुए हमेशा परिणामवादी दृष्टिकोण और कार्यशैली को अपनाता है। एक प्रभावी प्रबंधक उच्च मनोसामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। उसकी नेतृत्व शैली में पूरी तरह लोच का समावेश होना चाहिए। सबसे पहले किसी उपक्रम की स्थापना के समय प्रारंभिक अवस्था में वह नेतृत्व की हितैषी शैली को अपनाता है, जिसके अंतर्गत फर्म की आवश्यकता स्वतः कठिन परिश्रम के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना, कर्मचारियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना आदि को शामिल करते हैं। धीरे धीरे ये शैली जो होती है ऑटोमेटिक प्रबंधन के रूप में चेंज हो जाती है। इसके अंतर्गत अधिकाधिक दायित्व सौंपना, कर्म पर विश्वास, कार्य की स्वतंत्रता आदि कार्यों को रखते हैं। इस प्रकार समय अनुसार लोचपूर्ण शैली को अपनाकर एक उद्यमी अपने व्यवसाय को ऑटोमेटिक संचालन की स्थिति में ला सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।